ब्राह्मण सम्मेलन ना हो, ये कौन सा कहना है? ब्राह्मणों को गाली दे विधायक जी, अब ब्राह्मण सम्मेलन ना आना है, कौन सा कहना है ब्राह्मणों का? सबसे पहले तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपनी बात को शुरू करता हूँ। उससे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पंडित सोहनलाल शर्मा जी, दिनेश चंद शर्मा जी, आदरणीय पंडित सोहनलाल शर्मा जी, आदरणीय गोपाल पांडे जी, आलोक शुक्ला जी, सुबोध पांडे जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भैया ये पूरे डायरी होता है हमारी इस बरेली जिले की 122 फरीदपुर विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जो भावी विधायक बनने वाले हैं, ऐसे आदरणीय विजयपाल सिंह जी, बड़े भाई अतुल मिश्रा जी, राघव शर्मा जी, भाई समीर वर्मा जी, आकाश यादव जी, भाई सलमान पठान जी, भाई मायनूर पठान और बाकी मैं बहुत से लोगों के नाम नहीं जानता हूं या बहुत से लोगों के नाम मेरे से छूट गए हों, तो उन सभी से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं और इसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। और प्रबुद्ध जनों को सभी को मैं पहले प्रणाम करता हूं और इसके बाद यहाँ पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, आदरणीय विधायक जी को सुनने आए हैं, विधायक जी को समर्थन देने आए हैं, तो उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करता हूं। क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन युवाओं ने बहुत अत्याचारों को झेला है, इसीलिए इनके लिए चंद पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और वो जिसे जवानी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है। और वो जिसे जवानी कहते हैं हम हुक्का पानी कहते हैं, वो जिसे जवानी कहते हैं हम हुक्का पानी कहते हैं, और जो आग लगा दे पानी में हम उसे जवानी आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय विधायक जी को सभी लोग समर्थन देने आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से लोग यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, बाहर हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि भैया कि कमल के फूल पे हम बटन दबाएंगे, तो हम कहना चाहते हैं, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, स्वयं मैं भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बरेली जिले का संयोजक रहा हूँ और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी फरीदपुर विधानसभा के मौजूदा विधायक ने जिसके खुद की जाति के 500 वोट इस बात कहना तो ना, जिसकी खुद के 500 वोट इस विधानसभा के अंदर नहीं है, उसको हम सभी प्रवचनों ने इस बरेली की फरीदपुर विधानसभा के युवाओं ने, एक नागरिक ने विधानसभा में भेजा। क्यों भेजा था? हमारी इस फरीदपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था या विकास करने के लिए भेजा था। विधायक जी ने इस फरीदपुर विधानसभा के इस भ्रष्ट विधायक ने इस फरीदपुर का बंटाधार करने का काम कर दिया। हमारे इस फरीदपुर विधानसभा से आदरणीय विजयपाल सिंह जी पहले भी विधायक रह चुके हैं और इन्होंने इस फरीदपुर विधानसभा में बहुत विकास का कार्य किया। बाकी आपसे मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवा साथी बैठे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि विधायक कैसा होना चाहिए, विधायक
आदरणीय विजयपाल सिंह जी जैसे। आज से कुछ ही महीने, कुछ ही दिन बीते हैं, एक प्रकरण हुआ था कि हम जो संपत्ति कुर्क करने का इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाबा मुख्यमंत्री जिनको हमारे माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, जो बाबा मुख्यमंत्री ने एक अभी जो कानून की बात करते हैं, बहुत सी उत्तर प्रदेश में संपत्ति कुर्क करी गई है। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसकी संपत्ति कुर्क करने का काम होता है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ अराजक तत्वों ने इसी बरेली कॉलेज की जो शिक्षा का मंदिर है, इस बरेली कॉलेज बरेली के अंदर भीषण तोड़फोड़ करने का काम किया था, जिसको लेकर हमारे सभी छात्र सभा के साथी हम सभी लोग मिलकर के एसडीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो उसको लेकर के इन लोगों ने वहाँ पे हमारे छात्र सभा के साथियों के साथ मारपीट करने का काम किया और इसके बाद हम सभी को उल्टे झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया। इसमें मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, हमारे भाई सलमान पठान बैठे हैं भुक्तभोगी हैं, भाई समीर वर्मा बैठे भुक्तभोगी हैं, माइनूर पठान बैठे भुक्तभोगी हैं। बाकी इसके अलावा केवल अकेला ऐसा इंसान था, अकेले ऐसे प्रत्याशी थे, माननीय विजयपाल सिंह जी ऐसे प्रत्याशी थे जो हम लोगों के समर्थन में उतर के आए थे और यहीं फरीदपुर थाने में जहां हम धरना दे रहे थे यहाँ पे हमसे कहा था कि अविनाश तुम परेशान मत हो, सभी छात्र सभा के साथियों परेशान मत हो, तुम हमारे बच्चों जैसे हो, तुम्हारे ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे। माननीय विजयपाल सिंह जी जब अंदर गए, वहाँ इंस्पेक्टर साहब से मिले जाके, मुझे खुद इंस्पेक्टर साहब के सामने बुलाया गया, इस कोतवाल के सामने बुलाया गया जो सत्ता के ठेकेदार बने बैठे हैं, सत्ता के दलाल बने बैठे हैं। जब हमें बुलाया गया, पूरी बात बताई गई, सारा कुछ सही बताया गया। इस पुलिस ने, इस फरीदपुर की पुलिस ने संरक्षण देने का काम किया और यूपी के लोगों को। और इसके बाद माननीय विधायक जी के ऊपर भी, विजयपाल सिंह जी के ऊपर भी हमारे मामले में मुकदमा लिख दिया गया। क्या ये अत्याचार हम सभी लोग बर्दाश्त करेंगे? बताओ भाइयों को बर्दाश्त करेगा भैया? नहीं करेगा। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो हम लोग की आवाज उठाए। अगर हमारे साथ में कुछ गलत होता है जो हम लोग की आवाज उठाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की डेट में जो इस फरीदपुर विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी अगर कोई है, सबसे दबंग प्रत्याशी, सबसे जोरदार प्रत्याशी, सबसे हमारे सबके मदद करने वाला प्रत्याशी है माननीय विजयपाल सिंह जी हैं। और हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं, मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, आप सभी लोगों से मैं बहुत छोटा हूँ और ना मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है भैया, ना हमें बहुत ज्यादा कुछ आता है। बस हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय विजयपाल सिंह जी को भारी मतों से वोट दे करके विजयी बनाए, रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का काम करें। हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे बरेली की जिले की, फरीदपुर के युवाओं की आवाज उठाने का काम करें, यहाँ के नागरिकों की आवाज उठाने का काम करें, यहाँ के विकास कार्यों को विकास कराने का काम करें इस फरीदपुर विधानसभा में। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय विजयपाल सिंह यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाए। बाकी मैं आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, यहाँ प्रबुद्धजन बहुत मौजूद है, ब्राह्मण जन बहुत मौजूद है। इतनी बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि सभी ब्राह्मण जिन्होंने पिछली बार इसी फरीदपुर विधानसभा से ऐसे विधायक को चुन करके भेज दिया जिसने यहाँ के ब्राह्मणों का बंटाधार करने का काम कर दिया, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि माननीय विजयपाल सिंह जी को विजयी बनाए। और पंडित राधे लाल जी हुआ करते थे, एक आवाज पे, उनकी एक आवाज पे ब्राह्मण जिधर चाहता था उधर मुड़ जाया करता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, ब्राह्मणों के अलग अलग संगठन बन गए हैं, ब्राह्मणों के संगठनों के नाम पे लोग दलाली बट्टा खा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भैया ऐसा ना हो, हम आपसे बस निवेदन करना चाहते हैं, आप सभी से बहुत छोटा हूँ, इतना निवेदन करना चाहते हैं, सभी ब्राह्मण एक हो जाएं, माननीय विजयपाल सिंह जी को विजयी बनाए भारी मतों से। माननीय विजयपाल सिंह जी को वोट देकर के विजयी बनाए। बाकी एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा भाई माहिर बैठा है, उसके घर पे बैठे थे अभी उसके पिताजी के साथ में, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि खता क्षण भर की होती है, खता पल भर की होती है और सजा जिंदगी भर की होती है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खता ऐसी ना करें, काम अच्छा करें, माननीय विजयपाल सिंह जी को वोट दें और भारी मतों से विजयी बनाए। इसके साथ अपनी बात को समाप्त करना
जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, जय समाजवाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय प्रियंका सिंह यादव जिंदाबाद।